हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट का चैप्टर 3 को रीड करेंगे, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर्स। ठीक है, और मैं आपको इनके करेक्टर के बारे में एक बार रिकॉग्नाइज करा देता हूँ, जिससे को आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी रहे। ठीक है, तो जिसके हाथ में ना ये पिस्टल है वो कौन है? ये मैक्स है। ठीक, और जो ये हैव्यूस है ना, ये फेट है, फेट मैन है। ये कौन है? ये ओसेबल है। और जिसके बैक साइड में ये कौन है? ये वो राइटर है जिसका नाम है फाउलर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे इसको। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। अब मैक्स वॉज स्लेंडर अ लिटिल लेस देन टॉल। जो मैक्स है वो एक पतला सा है। ठीक है, कैसा है? स्लेंडर मिस होता है ग्रेसफुली थिन, पतला सा है। और वो इतना ना लंबा नहीं है। टॉल मिस होता है लंबा, लिटिल में छोटा सा। ठीक, फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली, और वो फीचर्स को सजेस्टेड करता है। क्या करता है? सजेस्टेड करता है स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड कॉन्टिनेंस ऑफ अ फोक्स। और जो उसके हाव भाव है ना, वो कैसे लगते हैं? वो एक लोमड़ी की तरह प्रतीत हो रहे हैं, क्या दिख रहे हैं। देयर वॉज अबाउट हिम, और क्या है उनके बारे में? असाइड फ्रॉम द गन नथिंग नथिंग स्पेशली मिनेसिंग। और वे मुख्य रूप से, मतलब चाहे भले उनके हाथ में गन हो, पर वो पर क्या लग रहा है? पर वो ऐसे खतरनाक नहीं लग रहा है। ठीक है, द रिपोर्ट ही ममर्ड, वह गुदगुदाया। ठीक है, उन्होंने कहा वह रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्राउट टू यूनाइट। अरे वो रिपोर्ट जो आपके पास नाइट में आने वाली है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। और जो किसके बारे में है? वो न्यू मिसाइल्स के बारे में है। आई थॉट, मैं सोचता हूँ, थॉट में सोता सोचना, आई वुड टेक इट, कि मैं इसको ले लेता हूँ, फ्रॉम यू, आपसे। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन यूअर्स, कि वो अच्छे से सेफ रहेगी मेरे हाथ में आपके हाथ से ज़्यादा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, ओसेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवली। ठीक है, फिर जो ओसेबल होता है वो जाता है, मूव करता है, और एक चेयर पर जाकर बहुत तेज़ी से बैठ जाता है। मतलब ठीक है, सेट में होता बैठ जाना। ठीक है, आई एम गोइंग टू रेस द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। और मैं जा रहा हूँ, जो यहाँ का मैनेजमेंट है ना, जो उसका प्रबंधक है, मैं उससे क्या करना है? लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। एंड यू कैन बैट ऑन इट, और मैं उसको बैट करूँगा ऑन इट, उसको। ठीक है, ही सेड ग्रिमली, उसने कहा ग्रिमली से, दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट somebody has get into my room through that nuisance of a balcony। और ये मंथ में दूसरी बार हो रहा है। ठीक है, ये मंथ में दूसरी बार हो रहा है कि कोई मेरी बालकनी से मेरे घर में आ गया है, कि मेरे रूम के अंदर आ गया है। इसलिए क्या हुआ? मैं उससे लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। फाउलर्स आइज, जो फाउलर की आइज थी ना, वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, जो रूम की सिंगल विंडो थी ना, खिड़की थी, उस पर गई। किसकी? जो राइटर है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। ठीक है, कि वो जो क्या है, वो साधारण विंडो है। वो विंडो मतलब कैसी है? वो विंडो साधारण है, उसके विपरीत एक नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। ठीक है, ब्लैक कलर का है। ठीक, बालकनी, व्हाट्स बालकनी? मैक्स सेड, मैक्स ने कहा, विद अ रीजिंग इन्फ्लेक्शन, एक इन्फ्लेक्शन करते हुए, ठीक है, प्रतिक्रिया करते हुए कहा, व्हाट बालकनी? नो, आप पास की। आई सेड, सॉरी, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नो, और अगर मुझे पता होता ना, तो मैं
अपने आप को परेशानी में डालने से बच जाता। ठीक है, ट्रैवल मिस होता है परेशानी, सेव्ड मिस होता है बचाना। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर मुझे पता होता कि ये बालकनी में है रास्ता है तो फिर मैं इतना परेशानी में ना आता। ठीक है, इट्स नॉट माई बालकनी, ये मतलब ये बालकनी नहीं है मेरी। ओसेबल सैड, ओसेबल ने कहा विद एक्सट्रीम इरिटेशन, मतलब कि ओसेबल ने थोड़ा सा क्या गुस्से से कहा या थोड़ा सा परेशान होकर कहा। इरिटेशन मतलब क्या थोड़ा सा नफरत से कहा। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, जो बिलोंग्स है कहाँ पर, नेक्स्ट अपार्टमेंट में। ही ग्लेनिस्ट एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, यू सी, तुमने देखा, मतलब कि वो क्या फिर फाउलर की तरफ देख के कहता है कि यू सी, आपने देखा, थ्रू दैट डोर देयर, कि जो वहाँ पर डोर है, यूज टू बी द लिविंग, यूज टू बी द लिविंग रूम, और जो तुम जिस लिविंग रूम में रहते हो, इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जो वो बालकनी है ना वो कहाँ पे आती है, वो मेरे मतलब वो मेरी विंडो पे आती है। वो जो बालकनी है मतलब क्या, वो जो उसका रास्ता है ना, वो उसका रास्ता कहाँ पे आता है, वो मेरी विंडो पे आता है। ठीक है, यू कैन गेट इनटू इट, तुमने देखा है इसको, फ्रॉम द एम्पिटिव रूम टू डोर्स डाउन, और यहाँ पर क्या ना दो खाली टू रूम्स हैं ना, जो रूम है उनके जो दरवाजे हैं डाउन नीचे। एंड समबडी, और कोई, डिड लास्ट मंथ भी द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट, और जो लास्ट मंथ भी जो मैनेजमेंट था ना, वो प्रबंधक था, उसने कहा था कि मैं इसको ब्लॉक करा दूंगा, बट दे हैव नॉट, लेकिन उसने नहीं की। मैक्स ग्लेनिज्ड एट फाउलर, फिर क्या करता है वो मैक्स उस तरफ फिर देखता है किस तरफ, फाउलर की तरफ। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसेबल, मतलब कि वो थोड़ा सा उसके साथ में ही खड़ा था, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा दूर ना, मगर कुछ दूरी पे ही वहाँ पे खड़ा था, मतलब इतना नहीं था कि वो ज़्यादा दूर था, मतलब थोड़ा पास में ही था उसके, फ्रॉम ओसेबल। ठीक है, एंड वेव द गन, और उसने वेव करी, मतलब उसको गन को हिलाया, विद आ कमांडिंग जेस्टर, मतलब कि एक तरह से जेस्टर मतलब एक तरह से इशारा करते हुए, जेस्टर में होता है इशारा करते, कमांडिंग मतलब एक तरह से आदेश देना। प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाओ, ही सेड, उसने कहा। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, और हमें लगता है शायद हम हाफ आवर्स मतलब कि आधा घंटा हो गया है। ठीक है, हम इसका यार वेट कर रहे हैं। 31 मिनट, आपको नहीं अपने आप वॉच देखिए, 31 मिनट्स हो गए हैं। ओसेबल ने कहा मूडली, मतलब थोड़ा सा ना ओसेबल थोड़ा सा ना अटपटी से कहा कि श्रीमान जी आप देखिए घड़ी को कि 31 मिनट्स हो चुके हैं। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, और अपॉइंटमेंट कब का था, वो 12:30 का था। ठीक है, आई विश आई नो हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट्स, और शायद मेरी इच्छा है कि मैं जानता हूँ उस रिपोर्ट्स के, मतलब मैं उस रिपोर्ट्स के बारे में जानना चाहता हूँ। मैक्स द लिटिल स्माइल्ड इविली, और उसने जो मैक्स था ना उसने थोड़े से एक स्माइल करी। एंड वी नो हाउ यूर पीपल गोट द रिपोर्ट्स, कि हम जानते हैं कि क्या हमें जानते हैं कि हमारी इच्छा है, योर पीपल जो पीपल्स है ना वो आदमी है, गोट द रिपोर्ट्स, वो तैयार करेंगे उस रिपोर्ट्स को। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, और कोई भी हार्म नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, और मैं इसको रात को मतलब जो पहली रात है उसको मैं गेट कर लूँगा, प्राप्त कर लूँगा। वॉट इज़ दैट, क्या है। हु इज़ एट द डोर्स, ये दरवाज़ा, मतलब कि वो पूछेगी मतलब ये दरवाजे पर कौन है,
वो तो मतलब तीनों अंदर है, फिर वो क्या है, अब इस दरवाजे पर कौन है? फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। और उसने, जो फाउलर था, उसने एकदम जंप करा, कूद गया वो सडन, मतलब अचानक से, और उसको उनको उसको खोलने के लिए, किसको? डोर को खोलने के लिए, नॉकिंग करने के, जो उसका दस्तक दी थी। नॉकिंग में उसका होता है दस्तक देना। ओसेबल जस्ट स्माइल। ओसेबल सिर्फ ओनली क्या करी, एक स्माइल करी। दैट विल बी द पुलिस। शायद हो सकता है पुलिस हो वो। कौन हो? शायद वो पुलिस हो। ही सैड, उसने कहा, आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर। मैंने सोचा कि ये एक इम्पोर्टेंट पेपर है। एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। शायद मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट पेपर है तो शायद थोड़ा सा कुछ प्रोटेक्शन हो, कुछ सुरक्षा हो, इसलिए वजह से शायद लगता है कि पुलिस होगी, कि मैंने कहा है पुलिस को कि एक बार चेक कर लीजिए आप। आई टोल्ड देम, मैंने बताया उनको, टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि उनको मैंने ही कहा था कि एक बार चेक कर लेना आपकी, बिल्कुल जो कुछ है बिल्कुल सब कुछ सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। और जो मैक्स था ना, उसने थोड़ा सा अपने लिप्स को नर्वसली थोड़ा हिलाया, ठीक है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। और फिर वो उसका नॉकिंग कर रहा है, क्या हुआ फिर, मतलब जो आवाज़ थी ना वो थोड़ी सी और तेज़ से दस्तक हुई उनके डोर पर। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स? अब मैक्स, अब क्या करोगे? ओसेबल आस्क्ड। ओसेबल ने पूछा, इफ़ आई डू नॉट आंसर, यदि मैं आंसर नहीं देता तो द डोर, कि जो डोर है, दूर है जो, दे विल एंटर एनीवे, तो वे क्या किसी भी प्रकार से एंटर कर जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, और डोर कैसी है? अनलॉक्ड है, खुली है। एंड दे विल नॉट हेसिटेट टू शूट, और वे क्या कहते हैं, ऐसे क्या एक्शन में क्या कहते हैं, वो शूट कर देंगे, ठीक है। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंजर एज ही ब्लैक शिफ्टली टूवर्ड्स। और जो मैक्स का जो चेहरा था बिल्कुल ब्लैक हो गया है गुस्से से। शिफ्टली टूवर्ड्स, शिफ्ट कर लेना, टूवर्ड्स मीन्स होता है आगे। द विंडो, विंडो पर ही स्वंग आ लेग ओवर द सिल, उसने अपने एक पैर को ना उस पर बाहर की तरफ लटका लिया उस डोर पर। सेंड देन देम अवे, उसने सेंड करा उनको। ही वारंट आई विल वेट ऑन द बालकनी, कि मैं वेट कर रहा हूँ बालकनी पर। सेंड देम अवे अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, कि मतलब क्या, तुम, मैं वेट कर रहा हूँ कि और तुम, कि आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, कि मैं शूट कर दूंगा, ये मेरा चांसेस है, ठीक है। वो क्या बता रहा है कि मैं शूट कर दूंगा। ये आप ये भी कह सकते हैं कि वो ये कह रहा है कि अब ये मेरा चांस है, मैं शूट कर दूंगा, कि मैंने शूट भी नहीं किया अब तक और मैं, ये मेरा चांस होगा, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं। द नॉकिंग एट द डोर become louder and a voice was raised, मिस्टर असेबल, मिस्टर असेबल। और जो डोर थी ना वो और जोर से खड़काने लगा। नॉकिंग भी सोचा, दस्तक देना, डोर दरवाजे पर, बीकम मतलब बनाना, ठीक है। वो कह रहा है कि मिस्टर असेबल, मिस्टर असेबल। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये देखो, ये बैठा है, ठीक है। ये ओसेबल तो बैठा है, ये मैक्स है, ये इसने एक विंडो पर अपना पैर को लटका रखा है। और ये कौन है? ये वो राइटर है, कौन? फाउलर, ठीक है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फेट मैन एंड हिज गेस्ट। मतलब उसने क्या, अपने उस गन को एक तरह बॉडी को एक तरह ट्विस्टेड करा ताकि जिससे वह कवर्ड कर ले उस फेट मैन को और उसके गेस्ट को भी। द मैन एट द विंडो ग्रेस्ड द फ्रेम विद हिज फ्री
हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। और उसने जो आदमी था, जो मतलब कि बाहर कौन था, वो मैक्स जो लटका हुआ था, उसने अपने आप को सपोर्ट करने के लिए वही जो खिड़की थी ना उसको पकड़ रखा था, ठीक है। देन ही स्विंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल। फिर क्या क्या करा उसने, फिर दूसरे भी अपने पैर को उसने हवा में रख लिया, ठीक है। ऐसे ही वो लटक से गया, बोल सकते हैं ना ऐसे। द डोर नॉक टर्न स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ। और उसने शिफ्ट करा अपने हाथ को, ठीक है, दूसरे हाथ से मैक्स ने, ठीक है, एक धक्का मारा फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। और वो ड्रॉप हो गया बालकनी से। एंड देन, और तब एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस सीरियसली। और वे फिर ना थोड़ा सा चिल्लाया। स्क्रीम में होता चिल्लाना, सीरियसली मतलब तीखी आवाज के अंदर चिल्लाया। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। और जब उसने दरवाजे खोला तो वहाँ पर क्या था, एक वेटर खड़ा था एक ट्रे को लेकर, अ बोतल एंड 2 ग्लासेस। और उसने बोतल और 2 ग्लास को ले रखा था। Here is the drink you ordered for one when you return। हो गया वो, जब आपसे जो आपने ऑर्डर दिया था ना, वो ऑर्डर में आपके लेके आ गया हूँ, बोतल और उस ग्लास को। ही सेट, उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, कि आप रख दीजिए इस टेबल, मतलब इस ट्रे को आप टेबल पर रख दीजिए। डेफ्टली अनकोर्ड द बोतल, उसने अनकोल्ड किया, मतलब एक तरह बोल सकते हैं उसको खोला, ओपन किया। एंड लेफ्ट द रूम, उसने क्या उसमें रख कर उसको रूम को छोड़ दिया, ठीक है। लेफ्ट होता छोड़ना। वाइट फेस फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। और वे क्या, जो फाउलर था उसका फेस क्या था, उसका फेस थोड़ा सा ना वाइट कलर का हुआ था, वो उसको घूर रहा था, स्टेयर्ड कर रहा था आफ्टर हिम, उनको। बट लेकिन ही स्टेमर्ड, और थोड़ा सा हकलाया, द पुलिस देयर वॉज नो पुलिस, वहाँ पर कोई पुलिस नहीं है। ओसबल ने साइन करा। ओनली हेनरी, ये तो केवल हेनरी था। whom I was expecting, कि मैंने एक्सेप्टिंग की थी, क्या एक्सपेक्टिंग की थी, क्या थी, एक आशा की थी, कि मेरे को ऐसा लगा। बट वो नॉट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो आदमी था जो, फिर वो क्या बालकनी से नहीं आया, नहीं, वो कहाँ चले गया बालकनी से। फाउलर ने दोबारा से कहा, नो सेड ओसेबल ने कहा, ही वो नॉट रिटर्न, फिर शायद वापस ना आएगा। यू सी, तुमने देखा, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी, और कोई नहीं है बालकनी में, ठीक है। और यहाँ पर हमारे चैप्टर्स एंडिंग हो गया है, ठीक है। और जो उसके राइटर है वो कौन है, रॉबर्ट ऑर्थर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।